वेलकम बैक नाजरीन प्रोग्राम में गाल बोल जो सिलसिलो जारी है। आप थोड़ी महंगाई ते भी गाल बोल के इसी महंगाई तमाम वधी वही है। आदारा शुमारियात रिपोर्ट कयो आहे त 21% महंगाई थी है। हिरा सां अहमद लतीफ़ जफ़र बल्ती असां अगर मौजूद है। गाल बोल जो सिलसिलो जारी है। हिरा, अब थोड़ी सी बात करते हैं सियासी हालात की। ये जो पंजाब असम्बली में हुआ, अवाम का तो समझ से बाला तरह ध्यान फोकस ये नहीं समझ आ रहा कि PTI वाले सही हैं, नून लीग सही है, अदलिया सही है, कौन सही है कौन गलत है, आपके ख्याल में क्या है? मुदस्सिर, पंजाब का जो बहरान है वो इस वक्त बढ़ा हुआ है और इसने मज़ीद बढ़ना है। हमें तैयार हो जाना चाहिए कि पंजाब असम्बली के हालात थोड़े बहुत यहाँ जा सकते हैं या यहाँ जा सकते हैं, लेकिन इंस्टेबिलिटी वहाँ पर पॉलिटिकल रहेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सियासी जमातों का भी इंटरेस्ट भी है, इस्टेब्लिशमेंट का भी खासा जो है इंटरेस्ट भी होता है, असर भी होता है पंजाब में, वो नज़र आ रहा है। कल का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का परसों का, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाली जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मसालियत करवा दी। मुझे बता दें, पाकिस्तान में कौन सी अदालत का काम मसालियत करवाना होता है कि इस सियासी पार्टी को भी हम जो है वो सीधा कर लें, इस सियासी पार्टी के भी इंटरेस्ट को हम देख लें और दोनों को हमजा को कह दें कि कुछ अरसे तक इसे CM पंजाब मान ले। कराने वालों का किरदार मसालत ही कराना होता है। वो किरदार था, लेकिन ये पूरी कौम ने अब देख लिया ना। बहुत सारी चीज़ें पहले होती थी, बैकडोर डिप्लोमेसी होती थी पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें अदालत के जरिए आ रही हैं, बहुत सारे फैसले जो हैं असरअंदाज हो रहे हैं। फॉरेन फंडिंग का फैसला कब आएगा ये आपको मेरे से बेहतर पता है, उसे खास वक्त के ऊपर ही लेकर आना है, क्योंकि उसका खासा असर होगा तहरीक इंसाफ की पार्टी पोजीशन के ऊपर भी। लेकिन ये फैसले जहां से होते हैं सबको पता है, लेकिन अब वैसे सही कौन है? परवेज इलाही साहब, PTI का मौक़िफ़ सही है, नून लीग का सही है? आईनी तौर पर इस वक्त कौन बेहतर और सही रास्ता इख्तियार कर रहा है? दोनों पंजाब में फिलहाल ये सियासी जो धींगा मुश्ती है यही चल रही है। आइन की यहाँ पर बात की जाए तो हमजा शहबाज का जिस टाइम इलेक्शन हुआ पंजाब में, उस टाइम पंजाब असम्बली के हॉल के अंदर पंजाब पुलिस क्यों आई थी? क्या नेशनल असम्बली या पंजाब असम्बली, किसी भी असम्बली के अंदर पुलिस आ सकती है हॉल के अंदर? ये पॉसिबल नहीं है, कि अलाउ नहीं है, रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन ऐसा किया गया, उस टाइम पे भी इलेक्शन सच में मुतनाज़े बनाया गया, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी चली गई अदालत में जाके कहा कि इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है। फिर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मुदस्सिर एलेबोरेट कर दूं कि वहाँ से ज़्यादा ख़राबी हुई जब उन्होंने कहा कि पहले कहा कि रिमार्क्स आए अदालत के कि जी ये कलादम है, कुछ मीडिया ने कोई खबर डाली, किसी ने कोई खबर चलाई, तो वहाँ से अबहाम था पंजाब के इलेक्शन पे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं नहीं समझती इतना ठीक है, लेकिन फ़िलहाल उनके बहरान को किस तरह से अब नहीं ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, ये पंजाब में सियासी धींगा मुश्ती और ये चलती रहेगी। सही। अहमद लतीफ़ साहब, तारीख में कभी इस तरह की पंजाब जैसी सूरत-ए-हाल हुई है? ज़रा हमारे नाजरीन को भी बता दें, हो सकता है उनकी यादाश्त कमज़ोर हो। आवाम की यादाश्त कमज़ोर नहीं होती, हमारी यादाश्त कमज़ोर होती है जनाब। और ये बिल्कुल जहन में रखिएगा, जो लोग आवाम को तारीख में, हाँ, जो लोग सारे के सारे, अगर आवाम को जो लोग उल्लू समझते हैं, उनसे बड़ा उल्लू मैं किसी को नहीं समझता। आवाम हमेशा सच बोलते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। और ये जो ज़माने की कस्में खाई जाती हैं, ये जो लोगों की कस्में खाई जाती हैं, लोग हमेशा सच बोलते हैं। एक दूसरी बात, पंजाब में आप ज़रा बहुत पीछे चले जाइए ना, ये जो यूनियनिस्ट थे वो कैसे आए, किसने बनाया, ये सारे मामलात कैसे हुए? वो जो जंग अजीम पहली थी, फिर दूसरी थी, अंग्रेज़ ठंडे पेटों यहाँ से नहीं गए थे, उन्हें बहरहाल जाना पड़ गया था। आप इस सारी सूरत हाल को देख लीजिए। मेरे नज़दीक पंजाब में क्या, पूरे पाकिस्तान में ये जो सारे के सारे लोग हैं, ये उन्हीं के सधाए हुए लोग हैं। आज उनकी जो साम्राज्य की जो सूरत हाल है सारी की सारी, यहाँ पे मैं साहब बात आपकी काट रहा हूँ। वोट देने वाली आवाम, सिलेक्ट करने वाली आवाम, पार्लियामेंट में आने वाला अवामी नुमाइंदा, हम बीच में तीसरे को कौन लेके आ रहे हैं? वोट देने वाले अवाम नहीं हैं जनाब, ऐसे ना कहना। 8 करोड़ वोट रजिस्टर्ड है, रिपोर्ट होते हैं। कभी भी कोई इलेक्शन, मेरे बेट लगा लें, कोई इलेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ। वो जिसको या वाला कहते हैं ना, 71 वाला, वो था, वो भी नहीं था। हमारे यहाँ बाकायदा, मेरे नज़दीक वो सारी हिस्ट्री मौजूद है, कब ये डिज़ाइन हुआ। ये जो जनरल मजीद मलिक है ना, वो सबसे छोटा था उस वक्त, मैट्रिक करके वो क्लर्क भर्ती हुआ था, और क्लर्क से फिर वो कमीशन ले गया। वो सिर्फ इसलिए शामिल कर लिया गया, जो पहले मार्शल लॉ का ब्लूप्रिंट था, कि वो अच्छा कंपोज़र था जनाब। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ, ये जो सियासी बहरान रहता है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा, इससे पाकिस्तान की मैशत पे कोई असरात पड़ते हैं? उसी पे तो पड़ते हैं जनाब। आप ज़रा सी आज जो दुनिया है ना, वो सेलुलर की दुनिया है।
आसाब की लड़ाई है, जंगों की साइंस सारी तब्दील हो चुकी है। एक ख़बर से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, एक क्लिक से आप कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं, और आपके साथ क्या होने जा रहा होता है आप रीट्वीट करते हैं, फुटेज बनती है, वो सारे क्लिप इकट्ठे कर लें तो कहाँ से कहाँ सूरत हाल चली जाती है। ये दुनिया जो है आसाब की दुनिया है, डिजिटलाइज दुनिया है, 5th जनरेशन वार है और मीडिया वार है। इसमें आप एक ख़बर से कहाँ ले जाते हैं, वो सारी मईशत बर्बाद हो जाती है, स्टॉक एक्सचेंजें बैठ जाती हैं और कौन कहाँ से क्या क्या खरीदने लग जाता है, ढेर लगाने लग जाता है। जफर बल्ती साहब, अब ये जो पंजाब में सूरत हाल है, आप लोगों ने तो काफ लीग का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, अब जब इलेक्शन होगा किस तारीख को दोबारा, तो क्या दोबारा कैंडिडेट चेंज करने का कोई इरादा है? क़यादत ने किया है वैसे, कोई ऐसी कोई इतलात हैं? सर इसका ये है कि जो इमरान खान पीटीआई के तमाम वर्ग और तमाम लीडर जो इमरान खान के हर फैसले पर लब्बैक बोलते हैं, तो जिस वक्त परवेज़ इलाही साहब को कैंडिडेट नामज़द किया गया तो तमाम कायदीन ने उनको लब्बैक करके उनका अपना कैंडिडेट नामज़द किया। अभी फ्यूचर का यही हो सकता है, खान साहब जिस किसी को कैंडिडेट खड़ा करते हैं, लेकिन अभी तक तो खबरें यही हैं कि परवेज़ इलाही साहब ही हमारे कैंडिडेट होंगे, तो इंशाल्लाह वही हमारे कैंडिडेट हैं, वही इंशाल्लाह जीतेंगे। वैसे अगर मुल्क का निज़ाम चलना चाहिए, वैसे आप भी कहते हैं कि निज़ाम चलना चाहिए, मैशत पे जैसे अहमद लतीफ़ साहब ने कहा इस तरह के असरात पड़ते हैं, तो चलने देते हैं 1 साल, आपका तो फ़ायदा है ना, आपको तो क्रेडिट मिल रहा है, आवाम आपके हक़ में हो रही है कि इस वक्त ये थी, तो आप क्यों रुकावट तहरीक इंसाफ कर रही है इसमें? सर देखें, जो इम्पोर्टेड हुकूमत, एक होता है अवामी फ़ैसले से कोई काम हो तो उसके लिए हर कोई लब्बैक बोलता है, और पाकिस्तान में अवामी फ़ैसले से हर काम होने चाहिए, लेकिन अगर कोई और बाहर से क़ुव्वतें मुदाखलत करती हैं और अपने मनमानी हुकूमतें लाने की कोशिश करती हैं, तो एक गैरतमंद पाकिस्तानी कभी भी ऐसी हुकूमत को नहीं मानेगा। अभी आप देख सकते हैं कि अवामी रिएक्शन आप चेक कर लें, पीटीआई की पॉपुलरिटी में आप खुद बोल रहे हैं इजाफा हुआ, इस बात पे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। क्यों इजाफा हो रहा है? क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि यार ये अवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर मुसलत किया जा रहा है, हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा है। तो ये अवाम समझ चुकी है, इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि एक करप्ट और डाकू जो लोग हैं वो मुल्क पे हुक्मरानी करें। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान को लूट के लेके चले गए। अभी पाकिस्तान एक ज़माने में एशियन टाइगर हुआ करता था, आज आप पाकिस्तान का हाल चेक कर लें कि IMF के जो जब तक वो कर्ज नहीं देता हमारा मुल्क नहीं चल रहा। तो मैं समझता हूँ कि हमें और हमारे तमाम इदारों का पाकिस्तान में रहम खाना चाहिए, और इसको आगे लेके जाने के लिए एक ऐसे ईमानदार लीडरशिप की ज़रूरत है पाकिस्तान को, जो अपनी चीज़ों को अपने आप से ज़्यादा पाकिस्तान का सोचे। इस टाइम जो मुल्क के ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं, आप देखें इनकी जायदादें कहाँ हैं, इनके मैक्सिमम लोगों की तो जायदादें ही बाहर हैं, जिसका आपके तो बच्चे भी उधर हैं, बाहर हैं। सर उसका सिचुएशन ये है ना, देखें तनकीद पे तनकीद चलती रहेगी। कहते हैं किसी फैमिली उधर ना हो, इधर ना हो, तो फिर वो सर वो एक जब आप किसी को डिवोर्स दे देते हो तो वो एक सेपरेट सिस्टम बन जाता है। दूसरी बात ये है कि वो बच्चे उनका जो उठना बैठना सारे मामलात इंग्लैंड में थे, तो उनकी एक फैमिली के आपकी आर्गुमेंट बनता नहीं है ना। अगर नवाज शरीफ के बच्चे बाहर हैं तो खान साहब के भी बाहर हैं, उनका पर्पस, फैमिली पर्पस, किसी पर ये जवाब नहीं बनता मेरा ख्याल। सर ये पर्पस नहीं है, अकामे लेके अगर कोई बंदा बाहर बैठता है और बाहर अकामा लेके बैठता है तो ये मेरे ख्याल में मुल्क की बेइज्जती की बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहली बात ये कि हमने उस बंदे को देखना जो हमारे मुल्क को लीड करने का ख्वाहिश रखता है। तो इमरान खान की बता दें, अब वो मुख्तलिफ केसेस निकाल के ले आते हैं, उसने ये किया, इसने किया। देखें तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन हकाइक पे बात करना बहुत मुश्किल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से यहीं फिर कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन ये वठूं था ब्रेक, कहीं ब्रेक खां पर बेराज़ी थी।